तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जल भराव से लोग इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली वासी इस वक्त बेहद परेशानियों से जूझ रहे हैं। चांदनी चौक में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली है, तो वहीं गुरुद्वारा शीशगंज साहब में पानी भर गया है और गुरुद्वारे के प्रांगण में भी बारिश का पानी पहुंच गया। पानी में घुस करके दर्शन करने के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गुरुद्वारा के प्रांगण में भी किस तरीके से बारिश का पानी घुस चुका है और यहाँ लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग इस वक्त दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं उनको भी पानी में हो करके जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए और यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। चांदनी चौक का ये इलाका और यहाँ पर जल भराव की स्थिति और किस कदर यहाँ पर हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज सुबह ही हमने आपको शैली ओबरॉय को भी सुनवाया, उन्होंने ये कहा कि पहले के मुकाबले आज की स्थिति अगर आप दिल्ली की देखते हैं तो पहले के मुकाबले बहुत सुधार देखने को मिलता है और साथ ही हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है उन समस्याओं का भी निपटारा किया जा सके। तो तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम आपको बारिश से धुली हुई दिल्ली की व्यवस्था और बारिश से आफत की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस वक्त दिल्ली में इसी बारिश के पानी को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। तो एक और जहां आप अलग अलग तस्वीरें देखेंगे अलग अलग जगहों की दिल्ली की, और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आईटीओ की, दूसरी तस्वीर है धौला कुआं की, आजाद मार्केट, कन्नॉट प्लेस आउटर, मोती बाग और मूलचंद की तस्वीरें हैं। तो अलग अलग जगहों से तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल दिल्ली में जब भी मानसून की शुरुआत होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत लंबे समय से देखने को मिलती आ रही है, लेकिन शिकायतों का निपटारा अब तक नहीं हो पाया है। तो अब आपको ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिल्ली के अलग अलग कोने की दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जरा देखिए कन्नॉट प्लेस की, उसके ठीक नीचे मिंटो रोड की तस्वीर आपको दिखाई देगी। यमुना बैंक की तस्वीर है, तीन मूर्ति, महारौली और मधु विहार। तो वहीं मोती बाग, नेहरू प्लेस और शास्त्री भवन में भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि कैसे यहाँ जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार पर भी इस वक्त ब्रेक लग चुका है। यानी आमतौर पर और आम भाषा में बात की जाए तो दिल्ली वासियों की जिंदगी पर भी ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त कई लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में, दफ्तर से घर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते। और साथ ही इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से भी इस बात को लेकर के सफाई दी गई और ये कहा गया कि जल्द ही वाटर लॉगिंग की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जहां जहां पर अब तक पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को भी हटाया जा रहा है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, 3 मजदूरों के दबे होने की खबर मिल रही है, कहां की तस्वीर, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है? आशीष बैक 2 मिनट में करे छियो। हेलो हेलो जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, भारी बारिश के चलते इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के वसंत विहार इलाके में और यहाँ पे भारी बारिश के चलते 3 जो बताए जा रहे हैं लेबर वो अंदर दबे हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आपको दिखाए पूरा सीन। इसके अंदर ये जो नीम का पेड़ है जो जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है, इस पेड़ के टूट के गिर जाने से 3 लेबर इसके अंदर धंस गए हैं। रात के सुबह 8:30 बजे की घटना है। सुबह 8:30 बजे मौके पर तुरंत एनडीआरएफ की टीम मौजूद है अभी भी इस वक्त भी, और दिल्ली पुलिस की टीम बात की जाए, फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पे सभी मौजूद है और निकालने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरीके के अंदर जो मलबा धसा हुआ है, टीन टपर टाइप। और अब जो ये पेड़ निकाला जा रहा है इसके ढहने से, पेड़ के ढहने से 3 लोग मलबे में नीचे धंसते हुए चले गए और उसके बाद वो निकलने में असमर्थ रहे और ऊपर से बारिश का पानी उसके वो अंदर ही धंसे रह गए। निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तीनों ही लोगों का कुछ भी पता नहीं है। पुलिस या प्रशासन कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कोशिशें तमाम तरीके की पुलिस और प्रशासन की तरफ से जारी है। लेकिन कंचन, सवाल ये भी है कि क्या ये जगह, यहाँ पर क्या मिट्टी पहले से धंस रही थी? क्या ये जगह सेफ नहीं था ऐसी स्थिति में काम करने के लिए? और जिन मजदूरों के धंसे होने की खबर मिली है, क्या इनके अभी तक जीवित होने की कोई उम्मीद बची है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो बता रहे हैं, ये जो यहाँ पे पहले खंडर हुआ करता था, काफी सालों 8 से 10 साल से ये बंद पड़ा था, लेकिन उसके बाद अचानक अब से 3 महीने बाद काम शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का, बेसमेंट का निर्माण होना शुरू होता है और 3 महीने बाद इस तरीके की घटना सामने निकल कर आती है। जैसे ही पहले बारिश होती है, नीम का पेड़ जो है, एक स्थानीय निवासी थी हमारे साथ, अभी वो चली गई है, उनका कहना था कि यहाँ पर तमाम तरीके की कोशिशें, जब नीम का पेड़ था तो उसे पहले क्यों नहीं हटाया गया, कंस्ट्रक्शन का काम उसके अंदर बेसमेंट में क्यों किया गया। जब बेसमेंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पेड़ जाहिर सी बात है कि उसकी जड़ जो है वो कमजोर हो। ठीक है कंचन, लौट आपके पास भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, क्योंकि आप भी आईटीओ पे मौजूद है, आईटीओ के हालात को भी जरा दिखाने और समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त वहां पर कैसा मंजर है। मंत्री जेल में मैडम क्या होगा दिखाने से? जी देखिए, मैं जरूर आपसे तस्वीरें साझा करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त आईटीओ में मौजूद हैं और ये आईटीओ की ही तस्वीरें हैं जहां पर इतना ज्यादा जलभराव है कि लोगों को आवाजाही में ही परेशानी हो रही है। जहां अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में लगातार पानी को लेकर त्राही त्राही मचती हुई नजर आ रही थी, वहीं अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इतना जलभराव हो गया है कि अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं, गाड़ियों के टायर्स की बात करें तो आधी गाड़ियां भी जो है पानी में है। वहीं बस स्टॉप की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि देख सकते हैं किस तरीके से बस स्टॉप पर जो है पानी भरा हुआ है। लोग वहां पर फिर भी इंतजार कर रहे हैं, बसें आ तो रही हैं लेकिन उम्मीद बेहद कम लग रही है, क्योंकि स्थिति ऐसी हो रही है कि दिल्ली अब कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हुई है। जहां तक नजर देखी जाए, आईटीओ से यमुना की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे में जलभराव हुआ है और लोगों को काफी परेशानी। हमारे साथ बने हुए तिलक ब्रिज से, और आनंद, एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी के तरफ से कहा गया था कि दिल्ली को झीलों की नगरी बनाएंगे, तो क्या ऐसे बनाएंगे दिल्ली को झीलों की नगरी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो वाक्य बोला गया था वो आज बिल्कुल असल तौर पर दिल्ली में देखा जा रहा है। दिल्ली के कई हिस्से जो कि सड़क हुआ करते थे वो अब तब्दील हो चुके हैं झीलों में। मैं इस वक्त खड़ा हूं मिंटो ब्रिज के सामने, जहां पहले आपने सुबह देखा था यहाँ बीजेपी लीडर्स, जिसमें मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली के सांसद हैं, और वाइस प्रेसिडेंट एनडीएमसी में जो कि सतीश उपाध्याय हैं, वो लोगों ने आए थे यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। दरअसल इस एरिया की अगर बात किया तो ये एमसीडी के अंडर हमें आता है, और आप अभी तक भी इसका आलम ये देख सकते हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे ट्रैफिक चालू हुआ है लेकिन कीचड़ अभी भी आपको वैसे बदस्तूर दिखेगा। दरअसल तमाम वादे दिल्ली की सरकार ने किए थे कि एमसीडी जैसे ही हम लोग काबिज होंगे और उसके बाद दिल्ली को एक झीलों का शहर बना देंगे, और अपनी उस वाक्य को उन्होंने असल में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये झील वो झील नहीं है। अगर आप इस झील में जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इस झील से आज आलम ये रहा कि जिन लोगों को सुबह अपने ऑफिस पहुंचना था उनको लगभग 1.5 से 2 घंटे तक लेट होना पड़ा। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि एक बारिश, यानी चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली को क्या आलम बना दिया है। और आप समझिए, अगर जो मौसम विभाग कह रहा है कि जुलाई में की जो बारिश होगी वो औसतन 103% होगी, तो उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि ये तो रात मतवाली है, तो सुबह का आलम क्या होगा। जी ठीक है आनंद, लौट रहे हम आपके पास। नरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। नरेंद्र, आपसे ग्रेटर नोएडा की तस्वीर भी हम देखना और समझना चाहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जरा बताइएगा कि एक और दिल्ली का हाल तो सबने देखा कि कैसे जगह जगह पर जल भराव हो रहा है, मंत्रियों के घरों में भी पानी घुस रहा है। क्या ग्रेटर नोएडा में भी इसी प्रकार के हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में कहीं 21 सेक्टर में जो पानी में जल भरा हुआ था, प्राधिकरण द्वारा हटा दिए गए थे और उन पानियों को जो पानी था उसको वहां से निकाल दिया। बात करेंगे नोएडा में कई सेक्टर, नोएडा रोडों के जो अंडर थे वहां भी काफी पानी सुबह है, पर नोएडा प्राधिकरण जो प्रशासन एक्टिव था। और नरेंद्र, लौट रहे आपके पास। कंचन भी हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, देखिए झीलों का हम जिक्र कर रहे थे और कहीं ना कहीं सवाल हर किसी के मन में आता है कि ऐसे झील की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी जो आज आलम दिल्ली में बना हुआ है। और दिल्ली हर बार इसी तरह परेशान रहती है जब भी मानसून का समय आता है। तो नतीजतन पहले से आखिर इन सभी समस्याओं को हल क्यों नहीं किया जाता?
जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि गर्मी से जिस तरीके से पिछले 1 से ज़्यादा महीने से दिल्ली वाले जूझ रहे थे और बरसात की कहीं ना कहीं कामना कर रहे थे, और जब बरसात आई और जब पहली बरसात हुई, इस तरीके की दुर्घटनाएं जब सामने निकल कर आती है तो बेहद ही दुख देती है। जिनके साथ होता है उनकी तो बात दुखों की अलग ही हो जाती है, क्योंकि जो परिवार अपने परिवारजन को खोता है उसके दिल पे जो बीती है उसे कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, इस तरीके से बरसात होगी और प्रशासन लगातार हर बार इस तरीके के वादे करता है, और फिर इस तरीके की जब घटनाएं होती है, वादा खिलाफी होती है, तो लोगों को दुख तो होता है, जाहिर करते हैं, लेकिन प्रशासन हर बार हर समस्या पे यही जवाब देता है कि आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का कार्य किया जाएगा, उस तरीके का। लेकिन फिर जब इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक देखने को मिलती है। यदि जल भराव होता है तो उसकी समस्या को दूर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये 1 साल की बात तो है नहीं, प्रत्येक वर्ष इस तरीके की बारिशें होती हैं, सभी इस वाकिफ है कि बारिश होगी तो जल भराव कहाँ पर होता है। प्रशासन को हर प्रकार की जानकारी एरिया की होती है, एरिया वाइज होती है, तो क्यों नहीं वो इसमें पहले से कोई भी कदम उठाते कि जिससे किस तरीके से जो जाने जाती हैं, छोटी सी हल्की फुल्की बारिश होने से जब पानी इतना भर गया और इतनी जाने जा रही हैं, तो क्यों नहीं उसमें विराम लगता है, इस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए जाते प्रशासन की तरफ से। लगातार लोग इस तरीके की डिमांड करते हैं, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है कि जो सावन आने से पहले, अभी बात की जाए सावन का मौसम नहीं आया है, अभी आने में 15 से 20 दिन बाकी है, मॉनसून अभी नहीं आया है, दिल्ली में पहली बारिश हुई और इस तरीके की घटना सामने निकल कर आई है। बेहद ही दिल दहलाने वाली और बेहद ही दुख भरी ये घटना है, लेकिन प्रशासन इस पे क्या कदम उठाता है देखना ही होगा। सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे ये कार्य जारी है निकालने का, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बचता हुआ ही नजर आ रहा है। क्यों जवाबदेही, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य हो रहा है तो क्या वो नक्शा रहा होगा, और क्यों वो नीम का पेड़ क्यों नहीं हटाया गया जब गड्ढा किया जा रहा था उसके आसपास, तो क्यों ध्यान नहीं रखा गया। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन कब इनके जवाब देगा और उन पर कोई सख्त कदम उठाएगा ये देखना होगा। ठीक है कंचन, लौट आपके पास हमारे साथ भावना सिसोदिया भी बनी हुई है। भावना, एक और जहां हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगह वाटर लॉगिंग की समस्या, दूसरी तरफ कंचन भी वो तस्वीर दिखा रही कि कैसे एक नीम का पेड़ गिर जाने की वजह से 2 मजदूर दब गए हैं। आखिर दिल्ली इस तरीके से बेहाल स्थिति में हर बार मानसून के मौसम में पहुंच तो जाती है, हर बार सियासत भी देखने को मिलती है और अपने अपने तौर पर राजनीति भी इस पे खूब होती है, लेकिन समस्या का समाधान आखिर कब होगा? जी देखिए, ये बात सही है कि मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली की पोल खोल कर रख दी है। जहां जलभराव हो रहा है वहीं इस बारिश के कारण 2 घटनाक्रम भी सामने आए हैं। इसी तरीके की सिचुएशन टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर भी देखी गई, जहां पर बारिश के कारण ही एक हादसा हुआ जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए तो एक की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ 3 लोगों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए या एमसीडी की बात की जाए, लगातार मॉनसून के दस्तक देने से पहले नगर निगम दावे करता हुआ तो नजर आ रहा था कि भाई नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है और जो छोटे मोटे काम नगर निगम के रह गए हैं वो भी लगातार जारी है। लेकिन हालात देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद छोटे मोटे काम ही नहीं, अभी तो काम की शुरुआत होनी है, वरना दिल्ली में इस तरीके की जो सिचुएशन बनी हुई है, जो जल भराव की सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन नहीं बनती। और इसी को लेकर क्योंकि सुबह की बारिश के कारण दिल्ली पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो गई है, तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है, तो अब जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, एमसीडी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आपातकालीन मीटिंग जो है ये बुलाई गई है जो कि 2 बजे से लगातार जारी है। और लेकिन पिछले मॉनसून के मुताबिक अगर इस बार दिल्ली का हाल आप देखें तो इस बार पहले से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति है। जरूर निगम की बात की जाए और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय की बात की जाए, वो बड़े बड़े दावे करते हुए तो नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वो सारे दावे खोखले हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है पिछले मॉनसून के मुताबिक इस मॉनसून दिल्ली की हालत और भी ज्यादा खराब होती दिख रही है, क्योंकि पहली बारिश में अगर दिल्ली में इस तरीके का हालात हो गए हैं, जगह जगह पानी भर गया है, ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हो गई है, लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में 2-2 घंटे का समय लग रहा है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले से बुरे हालात दिल्ली में इस मॉनसून को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले से हालात सुधरे हुए हैं ऐसा कहीं से भी कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी पिक्चर अभी तक सामने नहीं आई कि दिल्ली के हालात अच्छे देखने को मिले हों। लौट रहे आपके पास, हमारे साथ आनंद भी बने हुए। आनंद,
एक और जहां देश की राजधानी कही जाती है दिल्ली को, और ऐसे में जब दिल्ली के हालात ऐसे देशवासियों के सामने आएंगे तो कैसे अलग अलग राज्यों में देश की जनता ये भरोसा करेगी कि क्या हमें सरकार या प्रशासन या शासन की तरफ से कहीं कोई सहायता मिलेगी अगर मानसून में यही तस्वीर वहां भी देखने को मिल जाए। तो पहले देश की राजधानी की व्यवस्था तो सुधरनी चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको ये सामने एक डाटा पेश करता हूं। अगर दिल्ली की बात की है, दिल्ली में 513 नाले हैं, चाहे आप एनडीएमसी की बात की चाहे एमसीडी की बात की जाए। मानसून आ रहा है ये सबको पता था, सारे विभागों को पता था, लेकिन जो डिसिल्टिंग का काम होना था उसमें लगभग 200 नाले ऐसे जिसमें डिसिल्टिंग हुई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 513 नाले में डिसिल्टिंग नहीं हुई है, यमुना में डिसिल्टिंग नहीं हुई है। आप समझिए ये तो अभी शुरुआत है। पहली चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली का आलम क्या कर दिया है। और अगर जो मौसम विभाग बोल रहा है कि जुलाई में 103% बारिश होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आलम दिल्ली का रहा होगा। चंद घंटों की बारिश में जो आधी दिल्ली तालाब बन गई थी, अगर बारिश कुछ इससे ज्यादा बढ़ती है तो आप समझिए दिल्ली का आलम इस कदर झील में तब्दील हो जाएगा। और दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ वो शहर है जहां दुनिया देखती है। तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े बाहर से आते हैं, मंत्री बाहर से आते हैं, प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एमसीडी की इसने पूरी तरह से नाकामी है। जो वादे किए गए थे वो पूरी तरह से फेल रहे। और जो कैबिनेट बैठक हो रही, दरअसल कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं जो कि जेल में बंद है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस बैठक से क्या निकल सकता है, क्योंकि जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो खुद जेल में है और जो मंत्री है वो पहले से अपने वादों पर फेलियर है। तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा उम्मीद इस कैबिनेट बैठक से जो कि दिल्ली सरकार कर रही है तो लगाना इतना आसान नहीं है। ठीक है आनंद, लौट रही हूं आपके पास। नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, आप ग्रेटर नोएडा की तस्वीर तो दिखा रहे थे, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि अगर देश की राजधानी के हालात है तो दूसरे राज्यों के क्या होंगे। लेकिन एक और जहां गर्मी से राहत लोगों को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि AQI में भी सुधार देखा जा रहा है। लेकिन क्या सुधार हम इस स्थिति में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बारिश बारिश और ग्रेटर नोएडा में कई से जिस तरीके से पानी अभी था, क्योंकि जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और ग्रेटर नरेंद्र आपके पास लौटेंगे। आप इस वक्त कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही हम तक, लौट रहे आपके पास। लेकिन लगातार दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। और अभी भी एक और जहां ये दावे किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से कि पहले के मुकाबले स्थिति आज के वक्त में दिल्ली में कंट्रोल में है, तो वहीं आपने तस्वीरों को देखा कि कैसे चाहे वो ITO की बात करें, मिंटो रोड की बात करें या फिर कुछ मंत्रियों के आवास की बात करें, हर ओर दिल्ली इस वक्त झील की नगरी बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।